स्टैंडर्ड 4 हिंदी उपयोगिता पेज नंबर 58 एक कहानी है। ये एग्ज़ाम में नहीं आएगी लेकिन आपकी जानकारी के लिए, जिससे आपको कुछ सीखने को मिले, उसके लिए बीच बीच में ऐसी कहानियाँ दी गई है। चलिए, एक राजा था। एक बार वह अपने दरबार में बैठा था। तभी उसने अपने दरबारियों से पूछा, बताओ इस संसार में ऐसे कौन से जीव जंतु हैं जो निरुपयोगी है। एक राजा था और वो अपने दरबार में बैठा था। कहाँ बैठा था? दरबार में। और वहाँ पे बहुत सारे दरबारी थे। उन सबको राजा ने पूछा कि बताइए कि इस संसार में ऐसे कौन से जीव जंतु हैं जो निरुपयोगी है। सभी दरबारियों ने अलग अलग उत्तर दिए, किंतु राजा किसी के भी उत्तर से संतुष्ट नहीं हुआ और उसने इस बारे में खोजबीन करने का आदेश दिया। सब ने अलग अलग उत्तर दिया। किसी ने ये बोला, किसी ने वो, सब ने जवाब दिया, लेकिन राजा को किसी के जवाब से संतुष्टि मिली नहीं। तो उन्होंने क्या किया कि सबको खोजबीन करने का आदेश दे दिया कि ढूंढ के लाइए कौन सा ऐसा जीव जंतु है जो निरुपयोगी है। सभी सैनिकों ने खोज करनी शुरू कर दी। सभी सैनिकों ने क्या किया? खोज करना शुरू कर दिया। बहुत दिनों के बाद 2 सैनिक राजमहल में आए और बोले, महाराज, इस संसार में केवल 2 जीव, जंगली मक्खी और मकड़ी ही ऐसे हैं जो निरुपयोगी है। 2 सैनिक आए थोड़े दिनों बाद। उन्होंने बोला कि महाराज, एक तो जंगली मक्खी और दूसरी मकड़ी, ये दोनों ही हैं जो इस संसार में निरुपयोगी है। यह सुनकर राजा ने सोचा, क्यों न जंगली मक्खियों को और मकड़ियों को खत्म ही कर दिया जाए। तो राजा ने क्या सोचा कि जंगली मक्खियाँ और मकड़ियाँ जो निरुपयोगी है, उन सबको खत्म कर दिया जाए। उसी समय उस राजा के राज्य पर दूसरे राज्य के राजा ने आक्रमण कर दिया। उसी समय ये सब जो छानबीन हो रही थी, जीव जंतु की बातें चल रही थी, उसी बीच दूसरे राज्य के राजा ने इस राजा पे आक्रमण कर दिया। दोनों राज्यों में युद्ध छिड़ गया। क्या हुआ? दोनों राज्यों में युद्ध हुआ। वह बड़ी मुश्किल, इस युद्ध में राजा हार गया। क्या हुआ? राजा हार गया। वह बड़ी मुश्किल से वहाँ से जान बचाकर भागा। ये राजा जो था, जिसने जीव जंतु के बारे में बोला था, वो वहाँ से बड़ी मुश्किल से बचकर भाग गया। शत्रु देश के सैनिक उसका पीछा करने लगे। हार गया था, भागने लगा, तो स्वाभाविक है जो दूसरा राजा था, उसके सैनिक उसका पीछा करेंगे। तो वो राजा भागते भागते एक जंगल में पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया? जंगल में। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। वो राजा उस पेड़ के नीचे बैठ गया। वह थका हुआ तो था ही, उसे तुरंत नींद आ गई। क्या हुआ? वो राजा थका हुआ था, इतना युद्ध किया उसमें, वो हारा तो भागने लगा। भागा बहुत दूर निकल आया, जंगल में झाड़ ढूंढा, उसके नीचे बैठा, पेड़ के नीचे बैठा। तो वो थक गया था। तो जैसे ही बैठा उसकी आँख लग गई और वो सो गया। तभी एक जंगली मक्खी ने उसकी नाक पर डंक मारा। तभी क्या हुआ? एक जंगली मक्खी ने उसकी नाक पर डंक मारा। डंक लगते ही राजा की नींद खुल गई। हमें कुछ चुभता है, कुछ लगता है तो नींद खुल जाती है ना, तो राजा की नींद भी खुल गई। तभी उसे ध्यान आया कि इस तरह सोने से तो वह मुश्किल में पड़ जाएगा। तभी उसे याद आया कि अगर मैं सोता रह गया तो मुश्किल में पड़ जाऊंगा, कोई ना कोई मुझे ढूंढकर मार देगा। फिर वह वहाँ से उठकर एक गुफा में छिप गया। फिर वो वहाँ से उठा और जाकर गुफा में छिप गया। जैसे ही राजा गुफा के अंदर गया, गुफा के द्वार पर मकड़ियों ने झाला बुन दिया। जैसे ही राजा उस गुफा में अंदर घुस गया तो मकड़ियों ने क्या किया? फटाफट झाला बना दिया। कुछ ही देर में शत्रु देश के सैनिक राजा को ढूंढते ढूंढते वहाँ आ पहुँचे। तभी वो सैनिक वहाँ पे पहुँच गए।
गुफा के द्वार पर जाला देखकर वे आपस में कहने लगे, अरे अरे आगे चलो, यदि वह गुफा में आया होता तो यह जाला क्या नष्ट न हो गया होता। जाला फटाफट बुन गया था। अगर वो राजा पहले इसके अंदर गया होता तो जाला टूट गया नहीं होता। ऐसा उन दोनों सैनिकों ने सोचा और वहाँ से चले गए और राजा तो अंदर ही था तो बच गया। यह कहकर शत्रु के सैनिक आगे चले गए। जब राजा ने सैनिकों की बातें सुनी तब उसे समझ आया कि संसार में हर प्राणी तथा वस्तु की उपयोगिता होती है। तब जाकर उसे समझ में आया कि हर वस्तु की, हर प्राणी की उपयोगिता है। वह सोचने लगा कि यदि आज जंगली मक्खी और मकड़ी नहीं होती तो उसकी मृत्यु निश्चित थी। आया समझ में सबको? अगर वो राजा सोता रहता तो सैनिक वहाँ उसे आकर मार देते और गुफा में चला गया। अगर वो मकड़ी जाला नहीं बुनती तो वहाँ भी वो सैनिक उसे मार डालते। तो किसी भी जीव को, जंतु को, कोई भी छोटी चीज़ को हमें छोटा नहीं मानना चाहिए। हर किसी को भगवान ने किसी न किसी काम के लिए बनाया है, उसकी ज़रूरत है तभी उन्हें बनाया है। आया समझ में? चलिए अब है हमारा आगे का चैप्टर, चिड़िया का संसार। सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार। क्या बोला चिड़िया ने कि सबसे मेरा पहला घर क्या था? अंडे जैसे आकार का था। तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। तब मुझे यही लगता था कि इतना सा ही संसार है, अंडे जितना ही। फिर मेरा घर बना घोंसला। फिर उसका घर क्या बना? घोंसला, सूखे तिनकों से तैयार। तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। तब उसे इतना ही समझ में आता था क्योंकि उसे उड़ना नहीं आता था, अभी अंडे में से नया नया निकला था। तो उसे लगता था कि यही इतना ही संसार है, तिनके जितना ही। फिर मैं निकल गई शाखों पर, हरी भरी थी जो सुकुमार। फिर वो धीरे से घोंसले में से बाहर आई और डाली पर बैठी और हरी हरी डालियाँ थी। तब उसको समझ आया कि इतना सही है संसार। पहले अंडे जितना लगता था, फिर घोंसले जितना लगता था, अब ये डाली जितना लगता है। आखिर जब मैं आसमान में उड़ी, दूर तक पंख पसार, तभी समझ में मेरी आया बहुत बड़ा है यह संसार। जब उसने अपनी पंखें खोली, आसमान में उड़ा, बहुत दूर तक गई, तब जाकर उसे पता चला कि इतना बड़ा है संसार। हम जहाँ पे रहते हैं हमें लगता है उतना ही है संसार। जब हम बाहर निकलते हैं तब हमें पता चलता है कि कितना बड़ा है संसार। हमें कुछ दुख है तो हम सोचते हैं कि कितना बड़ा दुख है, ये कब चला जाएगा, कब हमें शांति मिलेगी। लेकिन जब हम घर से बाहर निकलते हैं तब हमें पता चलता है कि हमारा दुख तो कुछ नहीं, हमसे ज़्यादा दुख लोग सहन करते हैं, है कि नहीं? आया समझ में सबको? हमें लगता है हमारे पास छोटा घर है, हमें बड़ा घर चाहिए, लेकिन आप बाहर तो निकलो, जो लोग झोंपड़े में रहते हैं उनको सूर्य की गर्मी, बारिश का पानी, ये सब कितना परेशान करता है। हमें तो वो कुछ परेशान भी नहीं करता, घर में मज़े से बैठकर खाते हैं। तो झोपड़े वाले को हमारे से ज़्यादा दुख होगा। हमें खाने के लिए 2 वक्त की रोटी मिल जाती है, फिर भी हमें लगता है हमें पिज़्ज़ा नहीं मिलता, पानी पूरी नहीं मिलती। अरे भाई, आप बाहर निकलो, भिखारियों को 1 वक्त का अच्छे से खाना नहीं मिलता। अगर आप बाहर निकलोगे तो आपको पता चलेगा कि आपसे ज़्यादा दुखी है लोग। आपसे अगर आप कुछ सेवा करते हो तो आपको ऐसा ही लगता है कि मैंने ही ज़्यादा सेवा की है। आप बाहर निकलो, आपसे भी ज़्यादा देने वाले लोग बहुत सारे हैं जो कि गरीबों की मदद करते हैं, अनाथों की सेवा करते हैं। तो इस चिड़िया का भी ऐसा था। उसे पहले लगता था कि अंडे जितना घर है, फिर बाहर निकला तो घोंसले जितना घर है, फिर आगे निकला तो डाली जितना घर है। फिर जब उसने उड़ना शुरू किया तब जाकर उसे पता चला कि इतना बड़ा संसार है कि नहीं? चलिए अब है नए शब्द। आकार मतलब बनावट, शक्ल। संसार मतलब दुनिया। शाखा मतलब डाली। सुकुमार मतलब कोमल। आखिर मतलब अंत। पंख पसार मतलब पंख फैलाकर। चलिए अब है क्वेश्चन आंसर्स।
सबसे पहले चिड़िया के घर का आकार कैसा था? अंडे जैसा। चिड़िया का घोंसला किस चीज़ से बना है? सूखे तिनकों से। पेड़ की शाखाएं कैसी थी? हरी भरी। अब लिखना है आपको, साथ में लिखते जाना, ओके। अंडे में रहकर चिड़िया क्या सोचती थी? तो अंडे में रहकर चिड़िया सोचती थी कि बस अंडे के बराबर ही संसार है। क्या सोचा? अंडे में रहकर चिड़िया सोचती थी कि बस अंडे के बराबर ही संसार है। जब चिड़िया खुले आसमान में उड़ी तो उसे क्या समझ आया? तो लिखिए, जब चिड़िया खुले आसमान में उड़ी, जब चिड़िया खुले आसमान में उड़ी तो उसे समझ में आया कि संसार बहुत बड़ा है। तो उसे समझ में आया कि संसार बहुत बड़ा है। आया समझ में? लिखा? आगे कविता की पंक्तियों को पूरा कीजिए। सबसे पहले पहला पैरा आएगा। सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। लिखा? लिखा? फिर से, सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। लिखा सबने? चलिए नेक्स्ट पेज टर्न कीजिए। दूसरा, फिर मेरा घर बना घोंसला सूखे तिनकों से तैयार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। फिर से, फिर मेरा घर बना घोंसला सूखे तिनकों से तैयार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। लिखा सबने ये वाला? चलिए आगे, इन पंक्तियों को गद्य रूप में लिखिए। सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, तो सबसे पहले मेरे घर का आकार अंडे जैसा था। फिर मेरा घर बना घोंसला सूखे तिनकों से तैयार, फिर मेरा घर सूखे तिनकों से तैयार घोंसला बना। फिर मैं निकल गई शाखों पर हरी भरी थी जो सुकुमार, फिर मैं शाखों पर निकल गई जो हरी भरी सुकुमार थी। आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार, आखिर जब मैं आसमान में दूर तक पंख पसार उड़ी। चलिए अब सही आंसर पे टिक करना है। इनमें से कौन सा शब्द घर का पर्यायवाची नहीं है? ध्यान से देखना, सुनना और आंसर लिखना। एग्जाम में भी इस तरह से आया होगा। पर्यायवाची नहीं है नहीं लिखना है, नहीं है वो लिखना है। मदरसा, इनमें से संज्ञा शब्द कौन सा है? घोंसला, आसमान का विलोम, जमीन। इनमें से विशेषण शब्द सूखा। लिखा? आगे अब वर्ण विच्छेद करना है आपको। तिनका, त प्लस ई प्लस न प्लस अ प्लस क प्लस आ, जो आप व्यंजन लिखते हो वो सब आधे आधे लिखने हैं। आधे मतलब त लिखना है, फिर नीचे ऐसी लाइन करनी है, उसे बोलते हैं आधा त। शाखा, स प्लस आ प्लस ख प्लस आ। पसार, प प्लस अ प्लस स प्लस आ प्लस र प्लस अ। आसमान, आ प्लस स प्लस अ प्लस म प्लस आ प्लस न प्लस अ। अब शब्द है, उसके दो अलग मीनिंग है और उनके ऊपर से दो वाक्य बनाए हैं, उन्हें बोलते हैं अनेकार्थी।
एक शब्द के अनेक अर्थ। पर मतलब पंख और ऊपर, तो मोर के पंख या फिर मोर के पर बहुत सुंदर होते हैं। मेरी पुस्तक मेज पर है। मोर के पर बहुत सुंदर होते हैं। मेरी पुस्तक मेज पर है। अब है बस, मतलब बहुत होना और वाहन। बस करो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं बस द्वारा शिमला जाऊंगा। बस करो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं बस द्वारा शिमला जाऊंगा। लिखा? आया समझ में? आगे शब्द सीढ़ी बनानी है। पंख, तो ख से खरगोश, स से सलगम, म से मनोहर, र से रस्सी। घर, र से रजनी, न से नीरज, ज से जनक, क से कलश। बतख, ख से खटमल, ल से लड़का, का से काजल, ल से लट्टू। आया समझ में? लिखा सबने? पढ़ना है और समझना है। अंडे जैसा आकार, सागर जैसा गहरा, दूध जैसा सफ़ेद, रुई जैसा कोमल, पर्वत जैसा ऊंचा, बर्फ जैसा ठंडा। आया समझ में? ये सारे थे विशेषण। पर्वत ऊंचा, तो ऊंचा विशेषण। आया समझ में? अब है दिए शब्दों के समान तुक वाले शब्द लिखने हैं। घर पर, दूर चूर, अंडा डंडा, पंख शंख, हरी भरी, जब तब। आया समझ में? लिखा? चलिए अब आपको यहाँ पे या तो ड्रॉ करना है या फिर चिपकाना है ढूंढकर। यहाँ पे अंडा, यहाँ पे चिड़ियों का बच्चा, यहाँ पे घोंसला और यहाँ पे चिड़िया। या फिर आपको ड्रॉ करना आता है तो आप ड्रॉ कर सकते हैं और चिपकाना हो तो चिपका सकते हैं। ओके, ये आपका एक्टिविटी। अब आपका होमवर्क, तो ये नए शब्द, क्वेश्चन आंसर्स, सही उत्तर चुनकर लिखने हैं। अनेकार्थी शब्द, विशेषण और समान तुक वाले, इतना आपको आपकी हिंदी नोटबुक में लिखना है। आया समझ में? अब है अभ्यास पत्र 2। एग्जाम में किस तरह से आएगा? तो त सत्ता पत्ता, त वक्त रक्त, म सम्मान चम्मच, ख मधुमक्खी मक्खन। इस तरह से आपको आंसर्स लिखने हैं। ओके, लिंग बतानी है तो देश पुल्लिंग, त्वचा स्त्रीलिंग, इमारत स्त्रीलिंग, फूल पुल्लिंग। सही उत्तर चुनकर लिखने हैं। शहद के लिए विशेषण स्वादिष्ट। शुद्ध शब्द कौन सा है? बहुमूल्य। भाववाचक संज्ञा कौन सी है? हरियाली। विनम्रता में कौन सा प्रत्यय लगा है? ता। अब दो शब्द लिखने हैं देश के, तो विदेश स्वदेश। वीर से वीरता दानवीर, गति से प्रगति अधोगति, जीव से निर्जीव और जीवन। अब क्वेश्चन आंसर्स। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? परम पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के कौन से राष्ट्रपति थे? प्रथम। उस सरकारी भवन का नाम बताइए जिस पर 3 राष्ट्रीय ध्वज एक साथ फहराए जाते हैं। संसद भवन। पुराने समय में लोग अपना बहुमूल्य सामान कहाँ छिपा कर रखते थे? मधुमक्खी के छत्ते में। आया समझ में आपको सब कुछ? तो आपका होमवर्क है चैप्टर नंबर 8 पेज नंबर 61 पर से नए शब्द प्रश्नों के उत्तर, पेज नंबर 62 पर से क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 63 पर से क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 64 से क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 आपको आपकी हिंदी की नोटबुक में लिखना है। ओके, आया समझ में? थैंक यू।